हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का आपने। आज जिस जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो दुनिया का चौथा सबसे छोटा टेरिटरी है, जिसको एक कंफ्यूजिंग जगह माना जाता है क्योंकि इस जगह को कोई एक बार में समझ ही नहीं पाता। आखिर इसकी इतिहास ही कुछ इस तरह की रही है। इस देश में शादियां ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। साथ ही इस टेरिटरी से जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जैसे जब यहाँ से कोई प्लेन गुजरता है तो सबसे पहले इस जगह की सड़कों को बंद कर दिया जाता है। एक ऐसा देश जहाँ के टनल्स सड़कों से ज्यादा बड़े हैं, यहाँ सट्टे की बाजी लगाना एक बड़ा बिजनेस है और इस देश के फोन बॉक्स और पोस्ट बॉक्स लाल रंग के होते हैं। कहा जाता है ये जगह निएंडरथल पूर्वजों की आखिरी जगह थी और उन्होंने यही दम तोड़ा था। इसके अलावा यहाँ टैक्स ना के बराबर है, जिस वजह से ये देश टूरिज्म सेक्टर पर सबसे ज्यादा निर्भर है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं खूबसूरत देश जिब्राल्टर की। तो दोस्तों देर किस बात की, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं जिब्राल्टर की एक शानदार सफर पर। दोस्तों जिब्राल्टर को एक कंफ्यूजिंग जगह माना जाता है। इस जगह के बारे में लोग जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना कंफ्यूज होते हैं। जिब्राल्टर स्पेन का एक आखिरी हिस्सा है, लेकिन फिर भी इसे स्पेन का हिस्सा नहीं कहा जाता। इसके बदले इसे ब्रिटिश टेरिटरी कहा जाता है। लेकिन यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है जो इसे ब्रिटिश टेरिटरी बिल्कुल नहीं बनाता। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जिब्राल्टर है कौन सी जगह, यहाँ कौन लोग रहते हैं। दरअसल जिब्राल्टर यूरोप के दक्षिणी छोर पर भूमध्य सागर के किनारे स्थित एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। जिब्राल्टर एक ब्रिटिश ओवरसीज एरिया है, जिसका मतलब यह है कि ये यूके के अधिकतर क्षेत्र में तो है, लेकिन इसके बावजूद ये इसका हिस्सा नहीं है। जिब्राल्टर हाईएस्ट डेंसिटी के मामले में 5वें स्थान पर है। जिब्राल्टर लगभग 33,000 निवासियों का घर है जो खुद को यूके का हिस्सा कहने पर गर्व करते हैं। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। अंग्रेजी जिब्राल्टर की है तो ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग स्पेनिश और स्थानीय भाषा भी बोलते हैं, जिसे लानीटो कहा जाता है। दोस्तों भले ही जिब्राल्टर एक ब्रिटिश टेरिटरी हो, लेकिन इसका नाता स्पेन से ज्यादा है। जिब्राल्टर और स्पेन दोनों में काफी मील भाव है। जिब्राल्टर के लोग अच्छा खासा स्पेनिश बोल सकते हैं। सिर्फ भाषा ही नहीं, इस राज्य में स्पेन के असर बाकी चीजों में भी दिखता है। स्पेन से सीमा लगने के कारण यहाँ रोजाना हजारों स्पेनिश लोग नौकरी या अन्य जरूरतों के लिए आते हैं। यहाँ का शांतिमय जीवन काफी कुछ स्पेन से मिलता जुलता है। लोग कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। 2006 और 2018 के बीच इस टेरिटरी में पर्यटकों के आगमन की संख्या में 34% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। 2018 के बाद से अभी तक लगभग यहाँ 12 मिलियन लोग घूमने आ चुके हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन जुए, वित्तीय सेवाओं और कार्गो शिप रिक्रूटिंग सेवाओं इन पर ही डिपेंड करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का टैक्स सिस्टम। दरअसल जिब्राल्टर में टैक्स काफी कम है, कुछ चीजों पर तो यहाँ टैक्स बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से लोग यहाँ घूमने आना पसंद करते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ सबसे ज्यादा होती है। अगर आप लोग कभी भी जिब्राल्टर जाए तो वहाँ शॉपिंग करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जितनी सस्ती सामान यहाँ मिलती है वो पूरे स्पेन में भी कभी नहीं मिलती। टैक्स में कमी होने के कारण जिब्राल्टर गैम्बलिंग करने वाले लोगों की पसंदीदा जगह बनी हुई है। दुनिया के पॉपुलर गैम्बलिंग ब्रांड्स यही है। विलियम हिल और लैडब्रॉक्स जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग ब्रांड्स आज जिब्राल्टर से पूरे बिजनेस को बड़े आराम से संभाल रहे हैं। अब बात करते हैं जिब्राल्टर का वीजा प्रोसेस और इस देश में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको जिब्राल्टर का वीजा लगभग 4 हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। अगर आप टूरिस्ट वीजा पर इस देश की यात्रा करते हैं तो इसकी वैलिडिटी होती है 30 दिन। अगर आप इस देश की यात्रा करनी है तो यहाँ का एक हफ्ते का खर्चा 1,65,000 रुपए तक का आ जाएगा। जबकि इस देश की करेंसी है जिब्राल्टर पाउंड, जिसकी वैल्यू लगभग 100.29 भारतीय रुपीस के बराबर है। तो ये था जिब्राल्टर। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत मजा आया होगा देख।